शहरियत कानून के खिलाफ आसाम में हो रहे मुजाहरों और तशद्दुद की वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू और इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं। इसके बावजूद लोगों का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। गुवाहाटी समेत कुछ इलाकों में सूरत हाल कशीदा लेकिन काबू में है। ताहम इन इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले 2 दिनों से गुवाहाटी में कर्फ्यू के दरमियान हसास इलाकों में मुकामी इंतजामिया की मदद के लिए फौज के जवान भी तैनात हैं। इस दौरान इंटरनेट खिदमत लगातार चौथे दिन भी बंद है। शहरियत कानून में तरमीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से ज्यादातर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। एहतजाज के दौरान अब तक 4 हलाकतें हुई हैं जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि आप देख रहे हैं शहरियत कानून के खिलाफ आसाम में हो रहे मुजाहरों और तशद्दुद की वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू और इम्तनाई अहकामात लगातार नाफिज हैं। इसके बावजूद लोगों का एहतजाजी मुजाहरा भी बदस्तूर जारी है। गुवाहाटी समेत कुछ इलाकों में सूरत हाल कशीदा है लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। ताहम इन इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले 2 दिनों से गुवाहाटी में कर्फ्यू के दरमियान हसास इलाकों में मुकामी इंतजामिया की मदद के लिए फौज के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस दौरान इंटरनेट खिदमत लगातार यहाँ पर चौथे दिन बंद है। शहरियत कानून में तरमीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से ज्यादातर ट्रेनों को यहाँ पर मनसूख कर दिया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एहतजाज के दौरान अब तक 4 हलाकतें यहाँ पर हुई हैं। कई अफराद हैं जो जख्मी हुए हैं। तो गंजन ललिता इस वक्त हमारे साथ आसाम से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। गंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आज चौथा दिन है, आसाम में हंगामा जारी है, कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। आज किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह की सिचुएशन देख पा रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे हूँ और गुवाहाटी में जो कर्फ्यू लगाया गया था आज 9 बजे से शाम के 4 बजे तक ये कर्फ्यू हटा दिए गए हैं, लेकिन 4 बजे से कर्फ्यू फिर से लागू होगा। और जब ये कर्फ्यू हटा दिए गए हैं तभी से जितने भी सिटी बस है और जितने भी दुकानें हैं सभी खोल रहे हैं। स्वाभाविक जीवन यहाँ पे लौट आए है गुवाहाटी में, लेकिन असम के कई हिस्सों में अभी भी ऐसा ही माहौल है। लेकिन यहाँ पे मैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि कितने यात्रियां यहाँ पे रह रहे हैं। ट्रेन बिल्कुल चल नहीं रहे हैं। 1-2 ट्रेन आज सुबह से चला है, लेकिन ज्यादातर ट्रेन अभी भी कैंसिल करके रखा गया है। तो मैं जितने भी यात्रीगण हैं उन लोगों से बात करूंगा कि उन लोगों को कैसे दिक्कत का मुकाबला। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए सर। यूपी से? आप लोग यूपी अभी जाने वाले थे? हाँ। तो कितने दिन से ऐसे फंसे हुए? 4 दिन हो गया मोटा मोटी। 4 दिन हो गया। तो अभी क्या खबर आप लोगों को मिले हैं, कब ट्रेन चलेगा? ट्रेन का कोई श्योर नहीं है कोई अभी। तो आप लोग या स्टेशन में ही रात गुजर रहे हैं? नहीं, ऐसे होटल लेके रखा है। होटल। आप कहाँ से? साथ में ही है। साथ में ही है। आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ है? दिक्कत तो हो ही रहा है, खाने पीने का दिक्कत है। बाहर खाने पीने का मिल नहीं रहा है, बिस्किट तक नहीं मिलता बाजार में। तो यही असम का अभी सिचुएशन है। और आप लोग कहाँ से हैं? हेलो, आप लोग कहाँ से हैं? नागालैंड। नागालैंड। तो आप कितने दिन से फंसे हुए हैं? Pardon? No, means I just study here. I study here. ओके। और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के पास मैं जाऊंगा। लेकिन अभी देखिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में कैसा यहाँ पे हाल है। सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गया और 4 दिन से इन लोग ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन और दूसरे के पास हम लोग। आप कहाँ से हैं? मैं चेन्नई से आया, उधर से 4 दिन से इधर में खड़ा है प्लेटफॉर्म में। हाँ। ट्रेन नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? और खाने पीने का? इधर बहुत दिक्कत हो रहा है खाने पीने का। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत यहाँ पे हो रहे हैं। आप लोग कहाँ से? बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत हम तो आपका बिहार से है। बिहार से? जा नहीं पा रहे? खाना का बहुत। तो अभी क्या करने का सोचा? अभी तो बोल रहा है ट्रेन सब कैंसिल है। क्या है, देखता हूँ क्या होता है। वेटिंग खाना का नहीं। आप लोग कहाँ से? बिहार से आया। बिहार से? बिहार से। आप लोग कहाँ से? सर यूपी से हैं। यूपी से हैं जी। कितने दिन से यहाँ? सर 3 दिन हो गया है। बच्चे नहीं आने का पता चल रहा, नहीं जाने का पता चल रहा है। हाँ। नहीं खाने तो नेटवर्क भी हाँ बंद कर रखा है। फिर सभी नहीं खाने बिहार से? हाँ? बिहार से? बिहार से। अब बिहार, यूपी और दुनिया के भारत के कई हिस्सों से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल गंजन, एक चीज और जानना चाहेंगे। लगातार 4 दिन से ये लोग रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं।
कर्फ्यू वहां पर लगा है, हंगामा जारी है, तो क्या सरकार की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से या रेलवे की तरफ से कुछ इंतजाम किए गए? क्योंकि प्लेटफॉर्म पर लोग फंसे हुए हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास लोग फंसे हुए हैं, उनके खाने पीने का कुछ इंतजाम वहां पर है? देखिए, मैं सुबह रेलवे से बात किया था और रेलवे विभाग से के तौर से हमें बताया गया है कि अगर आज सिचुएशन नॉर्मल रहेंगे तो सभी ट्रेन चलने की, शाम तक चलने की यहाँ पे शायद पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अभी भी असम का हालत, गुवाहाटी में तो ठीक ठाक, अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन आप बता नहीं सकते हैं कि इसके बाद क्या सिचुएशन होगा। और ऐसा ही लोगों का यहाँ पे हालत है, खाने को उन लोगों को नहीं मिल रहा है, पीने को उन लोगों को नहीं मिल रहा है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो गुवाहाटी में जो हाल हुआ है, आप लोगों के हमारे टीवी के जरिए हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं। लेकिन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में, गुवाहाटी में कर्फ्यू अभी हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का जनजीवन अभी भी स्वाभाविक पूरी तरह से नहीं हुआ है। और स्वाभाविक होने के लिए बहुत सारे टाइम अभी चाहिए और ट्रेन चलेंगे तो ये लोग अपने घर वापस। बिल्कुल गंजन, आपने बोला कि यहाँ पर 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, क्या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ हो? जी बिल्कुल, असम में असम के सभी स्टेटों में कर्फ्यू लगा दिए गए थे, कुछ स्टेटों को छोड़ के। लेकिन डिब्रूगढ़ में अभी कर्फ्यू हटा दिए गए हैं 3 घंटे के लिए। गुवाहाटी में कर्फ्यू 7 घंटे के लिए हटा दिए गए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन के तरफ से वो लोग श्योर नहीं हो पा रहा है कि असम का स्थिति अभी सामान्य होगा या फिर से अफरा तफरी का माहौल असम में होगा। कोई यहाँ पे कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं इस वक्त क्या होने वाला है बाद में। बिल्कुल गंजन, एक चीज और जानना चाहेंगे, अब तक जो एहतजाज हुए हैं उसमें 4 लोगों की जानें गई हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आज जब कर्फ्यू में ढील दी गई है, क्या लगता है कि लोग सड़कों पर आज भी निकलेंगे, आज भी हंगामा इसी तरह से जारी रहेगा? देखिए, आज तो जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है उन लोगों के तरफ से तो कोई ऐसे प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं की गई है। लेकिन वो लोग अभी बता रहे हैं कि वो लोग गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव जाके लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में उन लोगों को बताएंगे कि ये किस तरह से असम का हानि करेगा। लेकिन गुवाहाटी का अगर बात करें, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो भी परीक्षाएं थे सभी कैंसिल किए गए थे। लेकिन अभी भी ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि क्या होने वाला है, परिस्थिति क्या होगा। लेकिन अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है पुलिस की गोली से और 30 से भी ज्यादा लोग घायल है, हॉस्पिटल में हैं। और यहाँ का बहुत सारे संगठन का जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, कई को अरेस्ट भी किया गया है। और बाद में अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये अभी थोड़ा बताना मुश्किल है। लेकिन खुशखबरी यह है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियां चल रहे हैं। पेट्रोल पंप जो लगातार बंद हुए थे, अभी आज सुबह से वो खोला गया है। प्रशासन की तरफ से भी निर्देश दिया गया था कि पेट्रोल पंप सभी खोल दिया जाए गुवाहाटी में। तो अभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन बाद में क्या होगा, ऐसे ही रहेगा या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बिल्कुल गंजन, एक चीज और जानना चाहेंगे, सेंटर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आसाम की जो पहचान है या वहाँ का जो कल्चर है या ट्रेडिशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ के लोगों का क्या कहना है, किस तरह की डिमांड है उन लोगों की? देखिए, असम का और इंडिया का बाकी हिस्सों का सिचुएशन थोड़ा अलग है। असम एकॉर्ड, हमारे दर्शक जानते हैं कि असम एकॉर्ड के मुताबिक 1971 के पहले जो लोग आए थे असम में, उन लोगों को नागरिकता दी गई थी। और अभी कहा जा रहा है कि 2014 दिसंबर तक जो भी आया है हिंदू और बुद्ध, जैन, मुसलमान को छोड़ के उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसी में हमारे जो असम के लोग हैं, असम के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग खुश नहीं है इस बात से कि 1951 से 1971 तक हम लोगों ने विदेशी का जो घुसपैठिया है उन लोगों को हम लोग ने असम में रहने के लिए दिया। लेकिन 1971 के बाद एक को भी, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को भी असम में रहने नहीं दिया जाएगा। ये बात है जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, असम के लोग बोल रहे हैं। और इसी बात को लेके असम पूरी तरह से अभी सभी लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है।
गुंजन, एक आखिरी सवाल करना चाहिए, इंटरनेट सर्विस वहां पर लगातार बंद की जा रही है, 4 दिन हो गए, तो क्या आज भी इंटरनेट सर्विस वहां पर बंद है या कुछ इंतजामिया का कहना है कि इंटरनेट सर्विस कब तक खोल दी जाएगी वहां पर? आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट सर्विस बंद है, लेकिन ये आज 7 बजे से इंटरनेट सर्विस मिलेगा या फिर से ये बंद का ये एक्सटेंशन होगा, अभी तक प्रशासन के तरफ से कोई बता नहीं, कोई हमें सूचित नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल रहेगा तो इंटरनेट सर्विस भी खोल लिए जाएंगे, और जैसे कि कर्फ्यू हटा दिए गए हैं 9 बजे से 4 बजे तक, तो इस तरह से इंटरनेट सर्विस भी शायद ही आज रात तक खोल दिए जाएंगे। चलिए गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे